नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की। कांग्रेसी नेता और समर्थक कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रमुख दीपक वैज एक मंच पर दिखाई दिए। प्रदर्शन में पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि शायद सरकार दिल्ली से चल रही है, नींद में है, इसलिए हम जगाने के लिए आए हैं। बलौदाबाजार के लोगों से पूछो, हिंसा फैलाने वाले लोग कौन आए थे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आग लगना प्रदेश के ऊपर धब्बा है। नागपुर से कौन लोग आए थे, मंच पर कौन रहा था, इस पर पूछताछ नहीं हो रही है, केवल कांग्रेसियों से पूछताछ हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा है कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज है। कांग्रेस ने एक तरफ सरकार को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी दूरी पाटने की कोशिश भी की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि यह समय एकजुट होकर लड़ने का है। हम अपने बड़े नेताओं को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम उनको निराश नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा नेता और डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिखावा करार दिया है और कहा है कि सदन चर्चा के लिए है, इसलिए वहां आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। पूरे देश देख रहा है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। जनता ने इसे देखा और कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई है। कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति कर रही है। भाजपा ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। क्या कांग्रेस ने आंतरिक बिखराव को खत्म करने के लिए यह घेराव किया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। के लोग रोज यहाँ के व्यापारियों को ऐसे धमकाते हैं। चाकूबाजी की घटनाएं इतनी ज्यादा हो चुकी है। भगवान मालिक का इस प्रदेश का सरकार नहीं चला रही, इस प्रदेश को भगवान चला रहे हैं और उन्हीं के कारण लोग यहाँ बचे हुए हैं। जिस दिन विजय शर्मा जी मीटिंग लेते हैं, उसके दूसरे दिन 6-7 चाकूबाजी होती है। तो ये एक प्रकार से अपराधी चिढ़ाने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। प्रतिकात्मक विरोध के रूप में आत्मरक्षार्थ लोग, जैसे ये पेन है, इसका लोग चाकू के रूप में उपयोग न करें। ये पेन है, इसका उपयोग जो है वो सरकार चाकूबाजी के लिए इसको प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। नतमस्तक है सरकार सबके सामने। मुद्दों के अभाव में संघर्ष कर रही कांग्रेस आज एक प्रदर्शन जो करने जा रही है, वो मुझे लगता है कि उसमें असफल रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल को यदि आम जनता के बीच में विश्वास हासिल करना है, तो उन्हें ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव में हार, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसकी समीक्षा करने की जिनको ताकत नहीं है, वो बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक नाकामयाब प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को यदि स्थापित होना है, तो वो आम जनता के मुद्दों को लेकर काम करे, लेकिन उन मुद्दों पर काम करने के पहले अपने घर को ठीक करे, जिस घर की ताकत से वो संघर्ष करना चाहती है। आज कांग्रेस में इतनी फूट है कि कोई नेता एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। एक परिवार के पीछे चलने वाले, गांधी परिवार की चाटुकारिता करके अपनी राजनीति को चमकाने वाले लोग आम जनता के मुद्दों पर कोई संघर्ष नहीं करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर वग्गा जी हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा वग्गा जी आपसे है, आखिर क्यों नींद में हैं आप? कांग्रेस आपको जगाने का काम कर रही है, आखिर जागेंगे या आप नहीं जागेंगे? मुझे लगता है कपिल जी, इस प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछना चाहिए था। नहीं, मैं कांग्रेस के आरोपों का पूछ रहा हूं आपसे सर, के जवाब लेना चाह रहा था आपसे। मुझे तो ये लगता था कि कांग्रेस 5 साल जिस निद्रा में रही थी,
अचानक चुनाव को हारने के बाद, सरकार से हटने के बाद वो निद्रा टूटती हुई क्यों दिख रही है? आप इतने ही जनता हितैषी होती कांग्रेस और इस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर काम करती, सड़क पर जमीन पर काम करती, तो 2023 का विधानसभा चुनाव इस बुरी तरीके से हारती नहीं कांग्रेस। देखिए, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी को जनता के मुद्दों को लेके, सरकार की खामियों को लेके आवाज उठाने की भी जरूरत महसूस होनी चाहिए और संघर्ष करने की भी, प्रदर्शन करने की, धरना देने की, और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से वो विरोध कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य क्या हो रहा है कि कांग्रेस जिस भारतीय जनता पार्टी की 7 महीने पुरानी विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है, आखिर किन मुद्दों पर कर रही है? साहब, आज दिसंबर में जब हमारी सरकार आई तो हम जिन बिंदुओं को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन वादों को लेकर जनता से मत प्राप्त करके सरकार में आए थे, हमने सिर्फ 100 दिनों के अंदर में उन वादों को पूरा कर दिया। 18 लाख आवास की बात कर लें आप, 2 साल के बकाया बोनस की बात कर लें आप, 31 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात कर लें आप, अंतर की राशि एकमुश्त देने की बात कर लें आप, 21 क्विंटल धान 1 एकड़ में खरीदी करने की बात करें आप, महतारी वंदन में 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में डालने की बात करें आप, पीएससी की जांच सीबीआई को देने की बात करें आप। आखिर किस मुद्दे पे कांग्रेस विरोध करना चाह रही है, मुझे तो समझ ही नहीं जवाब लेते हैं बग्गा साहब, जवाब लेते हैं। लाइव शो के दौरान ही हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजय दिवंगन जी। संजय जी, आखिर मुद्दा बता दीजिए। बग्गा साहब को मुद्दा ही नहीं पता, आप बड़े प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, एकदम सत्य बात। आपने जो प्रश्न किया बग्गा जी से, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि निंद्रा में क्यों है भाजपा। वाकई निंद्रा में है, नहीं तो बग्गा जी समझ जाते कि क्यों धरना आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार को बने 7वां महीने चल रहे हैं और 7 महीने में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर जो शोषण और भय का जो वातावरण पैदा किए हैं, आप बिजली बिल की बढ़ोतरी को देख लीजिए, बिजली कटौती को देख लीजिए, खाद बीज को मामले को लेकर के देख लीजिए, युवाओं को जो लायक और जो शब्द कहे उस बात को देख करके दीजिए, चाकूबाजी को देख लीजिए। यहाँ 4-4 बार 7 महीने में गोली चल जा रहे हैं, यहाँ आपराधिक मामले, नाबालिग बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बग्गा जी बता रहे हैं कि आखिर धरना क्यों दे रही कांग्रेस। पिछले 4 साल में भाजपा इस काम को नहीं कर पाई क्योंकि सरकार, कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को लोक लुभावन वादे करके भाजपा सत्ता पे आई जरूर, लेकिन आज जनता के लिए काम करने के बजाय ये मात्र द्वेष भाव से छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रही, जिसका प्रतिसाद आप देख लीजिए। बड़ौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना, जहां कलेक्टर एसपी की ऑफिस जला दे रहे हैं, यहाँ राजधानी में आए दिन चाकूबाजी चले जा रहे हैं। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में गैंगवारी और चाकूबाजी आम बात हो गई है। लोगों में भय का माहौल है, आम जनता में, और जो गुंडे राज करने वाले हैं, जो इनके सर पे चलते हैं भाजपा के, उनकी आज तूती बोलने लग गई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है जनता के साथ खड़ी है और जनता विपक्ष में हमको बैठाई है, तो हम जनता की आवाज बन करके इनको जगाने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को शांत प्रिय छत्तीसगढ़ जो पहले जाना जाता था, इसलिए छत्तीसगढ़ के शांत प्रिय बनाने के लिए हम भाजपा को जगाने का काम करें, जो कुंभकर्णी निद्रा पे सो रही है। चलिए संजय जी, आपने यहाँ पर 2 बातें कही हैं, 2 बातों का मैं थोड़ा सा आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपने कहा है कि पिछली जो भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया है, इसलिए प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो चलिए प्रदर्शन की तारीख मैं बता देता हूं आपको। 6 जून 2023 को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार की बारात निकाली थी, नंबर 1। 26 जुलाई 2023 को बीजेपी ने कलेक्टर का घेराव किया था भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ। ये क्या प्रदर्शन थे। 24 अगस्त 2022 को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन था खिलाफ। अभी हाल ही में आजाद की सरकार थी, पीएससी घोटाले के खिलाफ जो है बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। तो ये फिर क्या थी भूपेश बघेल सरकार में, बीजेपी ने प्रदर्शन तो किया है। हमने विधानसभा घेरावबंदी को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया था हमने, विधानसभा और प्रधानमंत्री आवास को लेकर विधानसभा घेराव भी किया था हमने, ये भी बताया इन्हें। बग्गा जी जिस बात को बोले हैं कि 18 लाख आवास को लेकर के कल सदन के अंदर ये बात चली है, इनके मंत्री ही जवाब दिए हैं कि हमने केंद्र को भेजा है, अनुमोदन नहीं मिल पाया है ये 18 लाख मकान के लिए। वो सिर्फ अर्बन का है, जवाब दिया है, वो सिर्फ अर्बन का है। ये पहले ना, गलत नहीं बोले। विधानसभा में मंत्री जी ने क्या है, सुन लीजिए कि शहरी आवास, ग्रामीण सभी चीज को शहरी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रश्न उठाया था, हमारे मंत्री जी ने कहा है शहरी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न था, शहरी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न था साहब, 18 लाख का नहीं था।
आपके मंत्री जी ने क्या जवाब दिया कि शहरी, उन्होंने कहा है कि शहरी एक ही है। नहीं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुन लीजिए, विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है वो। सुन लीजिए बग्गा जी, आप विधानसभा की कार्रवाई को दोबारा सुनिएगा संजय जी। सुना आपके समय में बेहतर नहीं, आपने गलत कहा करके मैंने आपको टोका संजय जी। आप फिर से सुन लीजिए, आपने गलत कहा करके मैंने टोका आपको। कल रिपीट किया गया है प्रधानमंत्री आवास। मैंने पूरा सुना है साहब। क्या सारी भूपेश बघेल जी ने किया था, तो उन्होंने कहा कि क्या शहरी अलग है और ग्रामीण जो है वो अलग है, तो उनके द्वारा नहीं समावेश है पूरी चीजें। आपके मंत्री जी ने जवाब दिया था, एक बार फिर से मैंने सुना लीजिएगा, ठीक है? मैंने सुना है, आपको सुनने की आवश्यकता। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा जो कुंभकर्णी निंदा पेश हो रही है, इसको जगाने के लिए छत्तीसगढ़ के जनता के हित में हम विपक्ष में बैठे हैं, जनता की आवाज बन करके बैठे हैं। बग्गा जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर कि भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया, आपकी पार्टी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है, ये बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। प्रजातंत्र में किसी पार्टी के अच्छा काम करने का, उसके परिणाम का उत्तरदायित्व जो होता है वो चुनाव परिणामों से आका जाता है। जनता ने जनादेश दिया इनके 5 वर्षों के कार्यों को लेके। अब अच्छा है बुरा जनता समझती है साहब, जनता ने इन्हें सरकार से हटा दिया है। जनता की नजरों में इनका काम कैसा था यह जनता ने बता दिया है। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी अपनी निर्णायक होती है। जनता ने अपना निर्णय सुनाया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनाया है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के पक्ष में सुनाया है। इस बात को कांग्रेस जितनी जल्दी स्वीकार लेगी उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं है। और दूसरा विषय ने जो कहा प्रधानमंत्री आवास का विषय जो कल विधानसभा में उठा था, मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो विषय हमारे मंत्री जी से पूछा था वह 2 विषयों को लेकर पूछा। एक 18 लाख जो होर्डिंग में लगे हैं वो, और दूसरा विषय जिसका उत्तर आया है वो नगरीय निकाय के प्रधानमंत्री आवास से संबंधित पत्राचार से संबंधित उत्तर हमारे मंत्री जी ने दिया था। स्पष्ट रहना चाहिए अगर अपन डिबेट में बैठे हैं तो। और दूसरा विषय जो कह रहे थे, मैं एक बार कपिल जी पूरा तो कर लूं। पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कहा जाता था, क्यों रायपुर को चाकूपुर कहा जाता था, और किस प्रकार से अपराध होते थे, इसका पूरा विवरण 2 दिन पहले आज के हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आपको आंकड़े के सहित बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी आइडिया होगा, मैं कह रहा हूं आप तो वहां थे ही, आपके पास आंकड़े होंगे। हम 6 महीने का उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है कि कैसे 6 महीने में, जनवरी से लेकर जुलाई तक के 6 महीने में हमारे सरकार के समय कितने अपराध हुए हैं और उनके सरकार के समय कितने अपराध हुए थे। और वो भी बग्गा जी, समय का अभाव है, थोड़ा सा दूसरे पारी में आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं रमेश पांडे जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। रमेश पांडे जी, ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन है आज, घेराव जो है, इसको क्या माना जाए? क्या आंतरिक बिखराव को खत्म करने का प्रयास है या वास्तविकता में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है? देखिए, आप पूरे प्रकरण को 4 तरीकों से समझने की कोशिश करिए जी। पहला तो यह है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की खामियों को लेकर के और जनता की आवाज को लेकर के सत्ता पक्ष को जगाने का काम करना चाहिए। वो काम अगर उस नजरिए से देखिए तो प्रदर्शन अच्छा है। दूसरा विषय यह है कि कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में उसके 35 विधायक मौजूद हैं, वहां वो आवाज उठाए, उसको बाहर पब्लिक प्लेस पे इस तरह का भोड़ा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? तीसरा बिंदु ये समझिए कि इस प्रदर्शन से पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक इससे खुश नहीं होती। सड़क का आवागमन बंद हो गया, लोग परेशान है, इतनी भीड़ है, लोगों को भर भर के लाया गया, पुलिस भी परेशान है। तो इस प्रदर्शन का कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मुद्दे हैं उससे पब्लिक का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। जैसे पूरे प्रदेश की पब्लिक नहीं है, उसके लिए लगातार विधानसभा में कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता हैं उन लोगों ने आवाज उठाई है। दूसरा विषय यह है कि जो कुछ अपराध की घटनाएं घट रही है, तो ऐसा नहीं कि अपराध की घटनाएं शून्य हो सकती, अपराध की घटनाएं तो होगी, लेकिन अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस का जो एक्शन है वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। उस काम में सरकार सफल है। तीसरा, कांग्रेस इस मुद्दे को भी शामिल कर रही है कि नक्सली घटनाएं फर्जी हो रही हैं, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया। तो इस पर आप पहले भी डिबेट कर चुके हैं कि नक्सली मुठभेड़ की घटनाओं को लेकर के प्रदर्शन को मुद्दा बनाना ये बिल्कुल जायज नहीं। तो ऐसे में जो कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, जो मैं समझता हूं कि उसका कांग्रेस को कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, वो बजाय नुकसान के। संजय जी, बड़ा एनालिसिस किया है रमेश पांडे साहब ने। आपके प्रदर्शन से सिर्फ जनता को परेशान करना है, अगर आपको प्रदर्शन करना था तो 35 विधायकों के साथ विधानसभा में करते आप।
देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने 4 तरह की रस्ते बताया, चारों तरफ के विचार से वो अपनी बातों को रख रहे हैं। आप सहमत हैं निस्संदेह उन चारों बातों से? सुन लीजिए मेरी बात को पहले। देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक कांग्रेस लड़ रही है। आप देख रहे हैं सदन विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायक लड़ रहे हैं और रास्ते में उतरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिस प्रश्न को आपने पहले बग्गा जी से कहा था कि जो सो रहे हैं इनको जगाने का काम कर रही कांग्रेस, तो क्या होता है जब घर के दरवाजे खटखटाने से नहीं उठते तो बाहर चोंगा लगाना पड़ता है। और ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अपराधगढ़ जो बोल रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, अपराधगढ़ 6 महीने में हो गए, जिसके चलते अब देख लीजिए इस 6 महीने में किस सरकार के खिलाफ में लोग इतने जोर से हड़ताल और आंदोलन पे उतरे थे। पटवारियों के हड़ताल से लोगों के आय जाति निवास बंद हो गए थे, जिन्हें समझा करके भेजा गया। तीसरी शिक्षक स्वास्थ्य, जहां डायरिया, मलेरिया, डेंगू फैले हैं, वहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे बैठे। आप देख लीजिए इतने भारी संख्या में, तो ये कहते हैं कि सरकार बेहतर चल रही है, फिर इतने विभाग के कर्मचारी क्यों बैठे हैं हड़ताल पे? तो ये सभी चीजों के लिए कांग्रेस पहले भी कही है, अगर जनता के हित में काम नहीं होगी तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख लीजिएगा सदन के अंदर भी आवाज बुलंद कर रही कांग्रेस और सड़क में भी बुलंद कर रही है। निस्संदेह अगर कुछ लाभ होने होते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या होती है। हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि जनता को हम परेशान करें, लेकिन जब तक सड़क से निकल करके आवाज नहीं लगाएंगे, सरकार अपनी निंदा से जगने वाली नहीं है। और छत्तीसगढ़ के अंदर जितने अपराध हो रहे हैं, अपराध रुकने वाली नहीं है। इसलिए लचर कानून व्यवस्था को सरकार सुधारे, इन सभी बातों के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई संजय जी, लेकिन जो ये आंकड़े पेश किए हैं गृह मंत्री विजय शर्मा साहब ने, इन आंकड़ों को क्या कहेंगे आप? क्या सहमत इन आंकड़ों से? क्या एक बार बता दीजिए। चलिए मैं बता दूं आपको, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक के आंकड़े में जो है 21 का बात कर रहा हूं, 503 अपराध दर्ज हुए हत्या के। 22 में अगर बात किया तो 510 अपराध इन्हीं 6 महीने में दर्ज हुए थे। 2023 की बात किया तो 500 अपराध दर्ज हुए थे, बल्कि इस साल की बात किया इन 6 महीनों की, यानी 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक तो 499 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे कई ऐसी घटनाएं, मैं सिर्फ हत्या का जिक्र कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके जो 3 साल के जो आंकड़े, उससे तो ये आंकड़े कम है ना साहब, फिर काहे का अपराध? बहुत बढ़िया, हमारे कपिल जी बहुत अच्छा बात बोले। 3 साल वर्ष 6 महीने, बहुत बेहतर आपने जो बताया पत्र में। 3 सुन लीजिए बात को। अभी आपके ही चैनल पे डिबेट शुरू होने से पहले मैं देख रहा था नाबालिग बच्चों का अपहरण इस 6 महीने के अंदर। मैं अभी की घटना तत्काल त्वरित वाले मामले में देख रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों, अगर आप बेहतर सुविधा छत्तीसगढ़ की जनता को देने के वादा करके आप सरकार पे सत्ता पे बैठे हैं, तो क्या आप तुलना करेंगे? आप बेहतर आप कार्य करिए। छत्तीसगढ़ की जनता को जिस विश्वास के साथ आपने सत्ता पे आया है, जिस लोक लुभावन बातों को करके सत्ता पे आए हैं, तो जनता को उसकी लाभ होनी चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता भय में रहे। और आप जिस आंकड़े को बता रहे हैं, साथ में एक और बता दूं, जो नक्सली हमले को लेकर के उन्होंने ही अपने जवाब में कहा है कि 35 निर्दोष लोग मारे गए हैं इस नक्सली हमले में करके। उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया और किस चीज ढंग से कैसा हुआ घटना उसको भी विस्तृत रूप से उन्होंने बताया। मैं आज पहले बार बैठ करके देख रहा था विधानसभा सत्र। संजय, समय का अभाव है, समय का अभाव में थोड़ी सी बात को रखना चाहूँ। आपने कहा कि अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ है, अपराधियों को शह दी थी बीजेपी। चलिए आज की प्रदर्शन का आपका वीडियो कांग्रेस का, शायद वो आपको दिखे ना दिखे, मैं भेज दूंगा पर्सनल पे, या इस वीडियो में देखिए अपराधी जो धुएं के सिगरेट गुब्बारे उड़ाते हुए आपके प्रदर्शन में दिख रहा है। ये आपके प्रदर्शन का वीडियो है आज का, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपकी स्क्रीन से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दूंगा सर, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा। बिल्कुल मैं देखूंगा। हाँ। लेकिन ऐसी जब मैंने कहा, जब भी कभी भीड़ होती है, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी भीड़ जो इकट्ठा होती है, ये समाज के हित के लिए होती है, पूरे प्रदेश के लिए होती है, और वहां विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। अगर किसी के द्वारा अगर कुछ किया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो भीड़ का हिस्सा हो या वो उस लड़ाई का हिस्सा हो जो राज्य के हितों के लिए लेकर के वहां पर उपस्थित हुए हैं। चलिए बग्गा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आप पे, आपने अपराधियों के साथ गठजोड़ कर रखा है, गलत आंकड़े पेश करते हैं आपके गृह मंत्री, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गृह मंत्री जी के आंकड़ों पर आपने जो बात की थी, संजय भाई उसे पूरा समझ नहीं पाया, उन्हें बाद में समझने की आवश्यकता है। उस विषय को भी आपने 6 महीने के 3 साल के आंकड़े इस साल के साथ कंपैरेटिवली बताया, लेकिन वो शायद उस बात को समझ नहीं पाया था। लेकिन मैं एक मूल विषय बताता हूं कि इस बड़े आंदोलन की जरूरत कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को क्यों पड़ी। देखिए, आप देख रहे होंगे विधानसभा चुनाव के समय से कांग्रेस में उनके अंतर्कलह साफ साफ दिख रही है। किस प्रकार उनके प्रदेश अध्यक्ष को हराने के लिए बड़े नेताओं ने प्रयास किया, किस प्रकार अपने प्रदेश अध्यक्ष के लोकसभा में टिकट काटने के लिए बड़े नेताओं ने प्रयास किया, और कैसे एक बड़ा नेता अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए पूरी कांग्रेस को खोखला करने की तैयारी कर रहा था। ऐसे पूरे अंदरूनी वातावरण को समझते हुए दीपक बैज के नेतृत्व में
यह बड़ा आंदोलन, यह आंदोलन कोई जनता की समस्याओं को उठाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की खामियों को बताने के लिए नहीं। कपिल जी, समझने की आवश्यकता यह है कि यह आंदोलन कांग्रेस के अंदरूनी अंतरकलह का आंदोलन है, जिसमें हर गुट अपने आप को दूसरे गुट के ऊपर हावी करना चाहता है, और दीपक बैस किसी तरह अपनी अध्यक्षी बचाने के लिए अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह विषय है आंदोलन का। संजय जी, कम शब्दों में जी, जहां बच्चे बग्गा जी इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, मैं इन्हीं से प्रश्न कर लेता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में बिजली के दर नहीं बढ़े? क्या छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती? क्या 5 वर्षों में जब आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, आपने हर वर्ष बिजली के दर नहीं है? 2019 से लेकर 2023 तक हर 5 वर्ष आपने बिजली की दर बढ़ाया संजय जी। आपकी सरकार ने क्या किया था? आपकी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनको निभाने में असफल रहे थे साहब, इसलिए जनता ने बाहर किया हुआ है। कहने से कुछ नहीं होगा, बिजली की दर की बात कर रहे हैं, आपने 5 साल बिजली कनेक्शन बढ़ाया है, चैनल में बैठे के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बिजली का दर बढ़ाया। बग्गा जी और संजय जी, समय का अभाव है। बग्गा जी, संजय जी, मेरी बात सुनिए। बग्गा जी, संजय जी, समय का अभाव है, हम चर्चा को सार्थक बनाएं, ज्यादा सही होगा। बग्गा जी, एक चीज जरूर है कि देखिए, जब सच कह रहे हैं तो क्या आप नहीं मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पता पूछने में, आज की घटना, सुबह एक कॉलेज के छात्र ने पता पूछा, उसकी पिटाई कर दी गई, बंद कमरे में युवक के साथ मारपीट की जाती है, अधमरा छोड़कर उसको रोड में फेंक दिया जाता है। क्या ये अपराध नहीं है? चाकूबाजी हो रही है, क्या ये अपराध नहीं है? लगाना, अंकुश तो लगाना जिम्मेदारी आपकी है बग्गा साहब, जवाब तो लिया जाएगा ना। अगर वो विपक्ष में बैठे तो जनता के हितों को वो भी उठाएंगे। निश्चित है, जिन बातों का आपने उल्लेख किया वे गंभीर हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं, और सरकार का दायित्व होता है किस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाएं। देखिए, रमेश पांडे जी ने एक लाइन कही थी, मैं उस लाइन को फिर से दोहराता हूं, मैं लगातार इस बात को कहता हूं, सरकार वो होती है, किसी को नहीं पता है कि कोई किसी का पता पूछेगा उसकी पिटाई हो जाएगी। अंकुश का मतलब होता है उस पिटाई की कितनी जल्दी, कितना फास्ट रिएक्शन उस गवर्नमेंट का आता है। और इस मामले में पिछले 7 महीने में हमारी सरकार, हमारी कानून पुलिसिंग अपराधों पर अंकुश लगाने में, त्वरित कार्रवाई करने में सफल रही है साहब। चलिए अब आप अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं पांडे साहब की। पांडे साहब, यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा एकजुट का कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार के तमाम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरोप लगा रही है। वहीं बग्गा साहब कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और अगर पूर्ववर्ती आंकड़े उठा जाए तो उसमें कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं मुकाबले बीजेपी के शासनकाल में। कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? देखिए, हर सरकार का संचालन का अपना अपना तरीका होता है। हर मुख्यमंत्री का, उसके जो कैबिनेट होते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और विपक्ष का ये मौलिक अधिकार है आवाज उठाना, खामियां गिनाना। अब बग्गा जी ने एक बात कही है कांग्रेस के बारे में कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो एक बात उसमें मैं और जोड़ दूंगा, शायद आने वाले डिबेट में बग्गा जी उस बात को भी इसमें शामिल किया करेंगे जी, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई। महादेव सट्टा एक्ट, कोयला घोटाला और खाद्यान्न घोटाला, आबकारी घोटाला, उन सारे घोटालों पर अभी विष्णुदेव साय की सरकार में बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। मेरे ख्याल से रोज 2-4 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, 2-4 छापे पड़ रहे हैं। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, उस दिशा से सरकार का ध्यान हटाने की भी एक कोशिश हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। पांडे साहब, इसमें एक लाइन को जिक्र और मैं ऐड कर दूं, कांग्रेस ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को जबरन फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, थाने में बुलाया जा रहा है। क्या ये उसी से लिंक किया जाए? ये इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रही है, उसमें ये उसके अंदर का ये एक रेखा चित्र निकल करके सामने आता है। अब इस पर बहुत विस्तार से मैं बग्गा जी से ही कहूंगा कि वही बता पाएंगे, हम लोग इस पे बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए सर, वो आगे चर्चा में हम बात करेंगे, आगे कभी ऐसा कोई मुद्दा फंसा तो। फिलहाल के लिए समय का अभाव है, आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा जी आपका, और संजय जी आपका, और साथ ही पांडे साहब आपका। लेकिन देखना होगा कि घेराव का सियासी दाव क्या होगा आने वाले समय में, इसकी क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ दिशा और दशा तय होगी। क्या कांग्रेस में एकजुटता बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया था जैसे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा है, या फिर वास्तव में सरकार को जगाने के लिए, जिस तरीके से भूपेश बघेल, दीपक बैज और सचिन पायलट बयान दे रहे हैं, क्या सरकार को जगाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन के लिए, जनता के हित को लिए प्रदर्शन ये किए गए हैं? बहरहाल देखना होगा इस प्रदर्शन से कितना लाभ बीजेपी और कांग्रेस को होगा, दिखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।